आइए देखते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स, कुछ फॉर्मूलेज। तो फर्स्ट बुक से 35 नंबर्स मार्क्स का जो आएगा और सेकंड बुक से 35, ओवरऑल दोनों बुक से मिलाकर 70 नंबर का पेपर बनता है थ्योरी का। और 70 नंबर में हमें पासिंग मार्क्स लाने होते हैं 23 और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। तो आज हमने जो फर्स्ट बुक है उससे 26 टॉपिक, 26 हेडिंग मैंने लिखे हैं। तो यहाँ एक एक करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच रखी है ब्लैक कलर की। तो इससे ऊपर जो ये क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित हैं। ये सभी वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले हैं। और जो ब्लू से लिखे हैं ये विभव के फॉर्मूले हैं। और इससे नीचे ये जो कुछ येलो से कलर के हैं ये धारिता के फॉर्मूले हैं। वैद्युत क्षेत्र, विभव और धारिता, इन तीनों से मिलाकर 8 नंबर का एग्जाम में शेड्यूल है आने का। इन तीनों से मिलाकर 8 मार्क्स, 8 नंबर का आएगा। तो 8 नंबर में इनके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल्स। तो देखिए जरा क्या क्या यहाँ पर है। पहला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह दो फॉर्मूले हैं। एक अक्षीय स्थिति में है E बराबर K इंटू 2P अपॉन आर क्यूब और निरक्षीय स्थिति में है E इक्वल टू K इंटू P अपॉन आर क्यूब, जहाँ P है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसको मैं तेजी से बता रहा हूँ। और यह 26 क्वेश्चन की जो वीडियो है इनके सॉल्यूशन की, वो हम 5 एपिसोड में इस वीडियो में यूट्यूब पर डालेंगे। इनको 5 वीडियो बनाकर 5 पार्ट में इस 26 क्वेश्चन का फर्स्ट बुक के पूरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके सब का सॉल्यूशन मैं 5 एपिसोड में डाल दूंगा। तो पहले जरा इन्हें एक बार नज़र में देख लें कि क्या क्या है। दूसरा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। ये फॉर्मूला निकल कर आता है इसमें जो ब्लैक कलर से लिखा है। गॉस की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गॉस की थ्योरम हर वर्ष ही जाती है। इसमें फॉर्मूला निकल कर आता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अनुप्रयोग 3 यहाँ पर हैं, लिखे हैं मैंने। जो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रेखीय आवेश का है। तो जो हम इनकी जो एपिसोड बनाएंगे वीडियो, उसमें इनको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर विभव से संबंधित ये 3 क्वेश्चन है। पहला है बिंदु आवेश Q के कारण विभव, फॉर्मूला आता है V बराबर K Q अपॉन R। फिर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। इसके भी 2 अलग अलग स्थितियों में है, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय में ये फॉर्मूला आएगा, निरक्षीय में 0 आएगा। नेक्स्ट है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा। अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला करना होगा। धारिता से संबंधित देखिए 2 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ हेडिंग डाले हैं। एक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, ये है C बराबर एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। दूसरा वो भी इसी नाम से है लेकिन उसमें आगे लिखा है जबकि संधारित्र में आंशिक परावैद्युत भरा हो। आंशिक परावैद्युत का मतलब कंडेंसर के अंदर थोड़ा सा परावैद्युत भरा हो। ये कंडेंसर की प्लेटें हैं और जो परावैद्युत है, डाइइलेक्ट्रिक है, वो थोड़ी सी जगह में हो। डाइइलेक्ट्रिक होता है जैसे मोम, कांच, वो थोड़े से स्थान में अगर रखा हो तो ये फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट है धारा से संबंधित लेसन नंबर 3, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध I बराबर NEVDA। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर सवाल भी पूछ लेते हैं। डेरिवेशन एक है निगमन, ओम के नियम का सत्यापन, ये प्रूफ है इसका। जो एपिसोड वीडियो डालेंगे उसमें इसको कर देंगे। किरचॉफ के विद्युत संबंधी नियम हैं 2,
बहुत इम्पोर्टेंट है। और वेट स्टोन सेतु ये भी आ जाता है। तो यहाँ विद्युत का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब ये विद्युत धारा के जो मैं देख रहा हूँ इसमें 7 नंबर का आता है इस चैप्टर से, धारा से संबंधित 7 मार्क्स का। अब 7 नंबर का आएगा जिसमें कुछ तो ये थ्योरी है, हेडिंग है, डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल होगा। तो 3 नंबर का अगर न्यूमेरिकल हो गया तो 4 नंबर का हमारा इसमें से आ जाएगा। ओवरऑल 7 नंबर का यहाँ से आना है। इसमें से जो आना है वो 7 मार्क्स का आना है। अब धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब धारा किसी तार में बहती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उससे संबंधित ये ग्रीन कलर से जो लिख रहे हैं ये सब धारा के चुंबकीय प्रभाव हैं। तो इसमें ये जो लिखा है बायो सेवर्ट का नियम, ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं, लेकिन लिखा क्यों है? क्योंकि इसकी हेल्प से ही ये वाले फॉर्मूले दोनों किए जाएंगे। तो इसमें ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और एक है कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। घर में जो पंखे की मोटर होती है तो उस मोटर के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र ये होगा और उसकी जो अक्ष होती है, जिस रॉड पे पंखा लटक रहा होता है वो रॉड कहलाती है अक्ष, वहां चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। नेक्स्ट है एम्पियर का नियम और इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हेडिंग है धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये फॉर्मूला निकल के आएगा जो ब्लैक कलर से लिख रहा है। नेक्स्ट है 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल। ये भी काफी पूछा जा रहा है पिछले सालों में, पिछले 11 सालों से मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन, और ये केंद्र और अक्ष वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये धारा का चुंबकीय प्रभाव जो ग्रीन कलर से लिख रहा है इसी में हो जाता है समाप्त। और इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ बनता है 8 नंबर का, तो 8 मार्क्स ये ग्रीन सा जो है ये और प्लस न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न, ये मिलाकर 8। तो अगर 3 नंबर का हमारा न्यूमेरिकल है या 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 3 नंबर का इसमें से आएगा, या 3 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 5 नंबर का इसमें से आएगा। ओवरऑल इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो 8 नंबर के आएंगे और 8 में ये डेरिवेशन है प्लस आंकिक सवाल होगा। अब ये 18 नंबर से जो शुरू हुआ है, यहाँ ऑरेंज कलर से लिखा है, इसमें है चुंबकत्व से संबंधित। तो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या होता है उसके आधार पर व्याख्या आ जाती है लिखने को, या तो प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या आ जाएगी या लौह चुंबकत्व की व्याख्या आ जाएगी। एक अनुचुंबकत्व भी होता है, वो कम इम्पोर्टेंट है, उसे मैंने नहीं लिखा है। ये लेसन नंबर 6 में देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मैंने यहाँ पर 3 केवल हेडिंग लिखे हैं। एक है चुंबकीय क्षेत्र में चालक के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का सूत्र E बराबर BVL। ये तो 20 नंबर पे केवल डेफिनेशंस हैं दोनों, तो इसे सूत्र में लिख लिए हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वैसे ये डेफिनेशन आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एक फॉर्मूला 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व, ये भी फॉर्मूला इसकी हेल्प से निकल जाता है। एक यहाँ पर फॉर्मूला हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं, लिखने से छूट गया है। अगर किसी धातु की छड़ को, कॉपर की छड़ को मैग्नेट के पास घुमाया जाए, एक सिरे पर पिन अप करके घुमाया जाए, तो उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज बनता है उसका फॉर्मूला है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। B है मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा है उसकी कोणीय चाल घूमने की, L है उसकी लंबाई और E है वोल्टेज। तो कोई छड़ अगर घूम रही हो, छड़ को घुमाया जाए चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक मैंने लिखे हैं
और यहाँ ये चारों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। यहाँ इसमें से हमारे जो समतल कुंडली का डेरिवेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये स्व प्रेरकत अन्योन्य प्रेरकत ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनको अच्छा पक्का कर लें। लेसन नंबर 7 का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, एसी अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी मैंने 3 ही टॉपिक लिखे हैं। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक के सूत्र ये होते हैं, इनके डेरिवेशन कैसे निकाले जाएंगे। एलआर परिपथ में शक्ति का सूत्र ये लिखा है रेड कलर से, ये कैसे करके निकलेगा, प्रूफ क्या है। और वैद्युत अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ है सिलेबस में, वो उसके बारे में। तो ये 3 टॉपिक ये, और 3 और प्लस 1 4 टॉपिक ये, मतलब 7 हो गए टोटल। इन 7 टॉपिक को अगर बालक पक्का करता है तो यहाँ हमारे 8 मार्क्स 8 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं इन पर आधारित आंकिक प्रश्न को मिलाकर। क्योंकि जब हम इसे पक्का कर लेंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। फिर लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें विस्थापन धारा क्या होती है, इसकी डेफिनीशन, और विद्युत चुंबकीय तरंग के समीकरण वैद्युत क्षेत्र के पदों में और चुंबकीय क्षेत्र के पदों में पता होने चाहिए। और विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की एक्सप्लेनेशन, आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनुप्रस्थ कैसे होती है उसे कराया जाता है, वीडियो में कराएंगे हम। तो ये 3 हेडिंग अगर करते हैं और इन पर आधारित न्यूमेरिकल या तो इस पर आधारित होगा या इस पर आधारित होगा। और एक फॉर्मूला यहाँ और है, स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल ई नॉट अपॉन बी नॉट। ये c है प्रकाश की चाल। तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे E, B और C। इन पर तो न्यूमेरिकल बन जाता है, और ये डेरिवेशन है। तो यहाँ 4 नंबर का इस चैप्टर से आएगा, छोटा सा चैप्टर है। तो इस प्रकार फर्स्ट बुक में ओवरऑल मैंने 26 क्वेश्चन बताए हैं इम्पोर्टेंट। इन 26 क्वेश्चन को यदि हम पक्का कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर पाओगे। धन्यवाद।